नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें, बिकॉज मैं सारा अपडेट 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग आपको दूंगा। क्या लेट हो रहा है, क्या इसमें जो प्रोबेबिलिटी है, क्या फिटमेंट फैक्टर है और क्या इसमें कब तक होने की संभावना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर बात कर लिया जाए तो 8th कमीशन पर बड़ी बात, खबर कर्मचारियों को झटका, करना होगा लंबा इंतजार, जाने कब बनेगी सिफारिश, कब मिलेगा फ़ायदा, इसके बारे में हम फुल डिटेल में आगे बात करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं 8th पे कमीशन। केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। अगर आप भी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि अब तक ना तो वेतन आयोग का गठन हुआ है, ना ही TOR यानी टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिया गया है। ऐसे में वेतन बढ़ने का सपना अभी थोड़ा सा दूर है। तो अगर आप बात कर लेते हैं तो जैसे आपको पता है कि अप्रैल में जो वेतन आयोग का गठन होने वाला था वो अभी तक नहीं हुआ है। और टर्म ऑफ रेफरेंस जो है, जो मेन चीज़ है इसमें 8th पे कमीशन में, किसी भी पे कमीशन में टर्म ऑफ रेफरेंस जो मेन चीज़ होती है उसको भी अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तो इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर जिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 8th पे कमीशन से बड़ी राहत की उम्मीद थी, उन्हें अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय हैं, जैसा आपको पता है कि 8th पे कमीशन अगर सेंटर में लगता है तो स्टेट में भी कुछ समय बाद आ जाता है, चाहे वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद आए, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो अब उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक ना तो इसकी पुष्टि की है और ना कोई बड़ा अपडेट दिया है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द गठन किया जाए। तो जैसे आप देख रहे हो, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं वो ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो 8th पे कमीशन का जो आयोग का गठन है उसको कम से कम किया जाए। बिकॉज गवर्नमेंट ने जो डेट दिया था वो अप्रैल में ही बोला था कि अप्रैल तक जो पे कमीशन के आयोग का गठन हो जाएगा, लेकिन अभी अभी मई आ गया, आपका मई, आधा मई बीत गया है, लेकिन अभी तक जो 8th पे कमीशन के वेतन 8th पे कमीशन का जो आयोग है उसका गठन नहीं हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं। अभी तक केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन का गठन नहीं किया। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है। तो जैसे आपको पता है कि हर 10 साल में पे कमीशन आती है। पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ऐसे में माना जा रहा था कि अगला आयोग 2026 से प्रभावी हो सकता है, लेकिन अब तक उसका गठन नहीं हुआ है। तो जैसे आपको पता है कि हर 10 साल पे एक कमीशन आता है। तो 2016 में लास्ट टाइम आया था, अब 2026 में आने वाला था, लेकिन अब तक उसका गठन नहीं हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के गठन में सबसे बड़ी अड़चन TOR टर्म ऑफ रेफरेंस है। दरअसल जब तक टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल नहीं होता तब तक ना तो आयोग बन सकता है और ना ही वह अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर सकता है। तो इसमें जो मेन जो अभी अड़चन आ रही है वो टर्म ऑफ रेफरेंस का है। जब तक ये फाइनल नहीं होता तब तक कोई भी जो आयोग है वो बन नहीं सकता, और इसको जो भी आयोग बनेगी वो रिपोर्ट देगी गवर्नमेंट को, तो उस पर भी काम नहीं शुरू हो सकता है। बताया जा रहा है कि टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार करने में इस बार ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो देखिए टर्म ऑफ रेफरेंस कितना टाइम में तैयार करते हैं, उस हिसाब से आपका जो 8th पे कमीशन का अपडेट आएगा वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। आगे हम बात कर लेते हैं। 8th पे कमीशन फॉर्मेशन डिले की वजह से अब तक इसकी सिफारिशों में लागू होने में भी देरी तय मानी जा रही है। अगर आयोग का गठन 2025 के आखिरी में होता है तो उसे अपनी सिफारिश तैयार करने में कम से कम 15 महीने लगेंगे। इस हिसाब से रिपोर्ट 2027 की शुरुआत तक हो सकता है। तो अगर बात कर लो तो 2025 के अंत तक आयोग का गठन होता है तो 15 महीने आपको लग सकता है कि जो भी आयोग जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सौंपेगी, तो इस हिसाब से आपको 2027 तक आपका जो है पे कमीशन लागू होने के चांसेस हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। फिलहाल 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहने की संभावना सबसे ज़्यादा है। पहले इसे लेकर रटकले थे कि 3.8 हो सकता है, लेकिन अब ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, पहले लोग बात कर रहे थे 3.68। मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि 1.92 से कम ही फिटमेंट फैक्टर रहा है। अब बहुत सारी वीडियो मैंने 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग अपने चैनल पर डाली है। अगर आपको डाउट है तो आप जाके देख सकते हो। फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके जरिए बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाता है। तो कोई भी फिटमेंट फैक्टर होगा वो आपका जो बेसिक सैलरी होगा उसमें ऐड करके, मान लीजिए 2 का फिटमेंट फैक्टर होता है तो आपका बेसिक सैलरी मान लीजिए 9000 है, तो वो आपको ऑलमोस्ट 18,000 आपका
जो सैलरी बेसिक सैलरी वो हो जाएगी। उसके बाद से आपके डीए भत्ते जो भी हैं वो अलग से इंक्लूड होते हैं। सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसी वक्त से वेतन बढ़ेगा। 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन डेट भले ही 2026 हो, लेकिन असल वेतन वृद्धि संभवतः 2027 में ही देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको लग रहा है कि 2026 जनवरी से 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ना आयोग का गठन हुआ है, ना TOR तय हुआ है। TOR इन द सेंस टर्म ऑफ रेफरेंस। तो इसमें अगर TOR तय होता है, उसके बाद वेतन आयोग का गठन होता है, तो उसके बाद आप 15 महीने मान लीजिए, तो अभी मई चल रहा है, तो मान लीजिए अगर गवर्नमेंट जो है अगले महीने भी करती है, तो उससे अगर 15 महीने आप मानते हो तो ऑलमोस्ट वो आपको 2026 इंड तक जाता हुआ दिख सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2027 तक ही आपको वेतन वृद्धि देखने की संभावना मिल सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों को देरी से सिफारिशें लागू होने पर एरियर मिलेगा? इसका जवाब है संभावना है, लेकिन फैसला सरकार की मंशा, आयोग की सिफारिश पर निर्भर करेगा। अगर सिफारिशें 2027 में आती हैं, लेकिन इन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो कर्मचारियों को 1 साल का एरियर मिल सकता है। तो अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मान लीजिए 2026 से गवर्नमेंट 2027 में ले आती है 8th पे कमीशन, लेकिन इम्प्लीमेंट जो होना है वो 2026 से होना है, तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो 1 साल का एरियर आपको देती है कि नहीं। कर्मचारियों संगठनों की तरफ से लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार आयोग का गठन करे और TOR को अंतिम रूप दे। साथ ही ये मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाए और देरी होने की स्थिति में एरियर भी दिया जाए। तो जितने भी संगठन हैं, कर्मचारी संगठन जितने भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि 8th पे कमीशन में इम्प्लीमेंट करने में देरी हो रहा है, लेकिन जितना देरी होगा वो 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। मान लीजिए 2027 में लागू होता है, तो हमको 1 साल का एरियर मिलना ही मिलना चाहिए। ये जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उनका मांग है। कुल मिलाकर 8th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट यही है कि अभी कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। TOR बनने के बाद ही आयोग गठित होगा और फिर सिफारिशों का काम शुरू होगा। तो जैसे TOR बनता है, उसके बाद आयोग गठित होगा। उसके बाद से जो सिफारिशें हैं, जो रिपोर्ट्स है, आयोग है, जो भी आयोग गठित होगा, वो जितनी भी रिपोर्ट्स है वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। उसके बाद से 8th पे कमीशन पे काम चालू होगा। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो 2027 में नए सैलरी लागू हो सकती है। इस बीच कर्मचारियों को यह उम्मीद कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानकर सरकार उन्हें एरियर का फ़ायदा दे सकती है। तो इसमें एक यही चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि 2026 में इनिशियली 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से अभी ये थोड़ा आपका बहुत जल्दीबाजी सोच है। तो हमारे हिसाब से 2027 मतलब 2026 अंत तक 2027 के इनिशियल में आपका 8th पे कमीशन लागू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती है कि आपको 1 साल का एरियर दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं थोड़ा चैनल के प्रति। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप तक बहुत जल्दी लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।